जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है, क्योंकि नास्तिक होते हुए भी धार्मिक होना विरोधाभासी प्रतीत होता है। जैन धर्म शुद्ध आचार शास्त्र है, शुद्ध नैतिकता है, जिसमें कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए जब मैंने उस जैन मुनि से पूछा, इस सौंदर्य को किसने बनाया, तो स्वाभाविक रूप से, जैसा कि मुझे पहले से पता था, उन्होंने उत्तर दिया, किसी ने नहीं। यही वह उत्तर था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मैंने तुरंत कहा, क्या इतना सौंदर्य किसी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? उन्होंने कहा, कृपया मुझे गलत मत समझिए। इस बार वे तैयार होकर आए थे। वे कुछ अधिक संयत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं यह नहीं कह रहा कि कोई नहीं, कोई व्यक्ति है। मैंने उस जैन मुनि से कहा, मैं जानता हूं कि कोई नहीं, वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप अस्तित्व की इतनी सुंदर और प्रशंसात्मक भाषा में बात कर रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि जैनों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसा लगता है कि कल के अनुभव के कारण आपने अपनी रणनीति बदल ली है। आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं बदल सकते। मेरा प्रश्न अभी भी वही है, यदि किसी ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की, तो यह अस्तित्व में कैसे आया? वे इधर उधर देखने लगे। सब लोग मौन थे। केवल मेरी नानी जोर जोर से हंस रही थी। मुनि ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह कैसे अस्तित्व में आया? मैंने कहा, यह हमेशा से था। इसे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 45 वर्ष बाद भी मैं उस वाक्य की पुष्टि कर सकता हूं। ज्ञानोदय के बाद और ज्ञानोदय से परे इतना कुछ पढ़ने और फिर सब भूल जाने के बाद, जो है उसे जान लेने के बाद, और उसे बड़े अक्षरों में लिखूं तो उसे नजरअंदाज करने के बाद भी मैं आज भी वही कह सकता हूं जो उस छोटे बच्चे ने कहा था, ब्रह्मांड हमेशा से था। इसे किसी के द्वारा बनाए जाने या कहीं से आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह बस है। जैन मुनि तीसरे दिन नहीं आए। वे हमारे गांव से भागकर अगले गांव चले गए, जहां एक और जैन परिवार रहता था। लेकिन मुझे उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अनजाने में ही उन्होंने एक छोटे बच्चे को सत्य की यात्रा पर लगा दिया। तब से मैंने न जाने कितने लोगों से वही प्रश्न पूछा है और वही अज्ञानता पाई है। महान पंडित, विद्वान लोग, हजारों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले महात्मा, लेकिन एक बच्चे द्वारा पूछे गए सरल प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ। वास्तव में किसी भी वास्तविक प्रश्न का कभी उत्तर नहीं दिया गया है, और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि किसी भी वास्तविक प्रश्न का कभी उत्तर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब आप किसी वास्तविक प्रश्न तक पहुंचते हैं, तो उसका एकमात्र उत्तर मौन आम्बांड होता है। पंडित, साधु या महात्मा का मूर्खतापूर्ण मौन नहीं, बल्कि आपका अपना मौन। दूसरे का मौन नहीं, बल्कि वह मौन जो आपके भीतर विकसित होता है। उसके अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है। और जो मौन भीतर विकसित होता है, वही आपके लिए उत्तर है, और उनके लिए भी जो प्रेम पूर्वक आपके मौन में विलीन हो जाते हैं। अन्यथा वह किसी और के लिए उत्तर नहीं है। जब वह मुनि गांव से गायब हो गया, तो हम कई दिनों तक हंसते रहे, विशेषकर मेरी नानी और मैं। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वे कितनी बाल सुलभ थीं। उस समय उनकी आयु लगभग 50 वर्ष रही होगी, लेकिन उनकी आत्मा ऐसी थी मानो वे कभी बचपन से आगे बढ़ी ही ना हो। वे मेरे साथ हंसती थीं और कहती थीं, तुमने अच्छा किया। आज भी मैं उस भागते हुए मुनि की पीठ देख सकता हूं। जैन मुनि सुंदर लोग नहीं होते। वे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पूरा दृष्टिकोण कुरूप है, सिर्फ कुरूप। यहां तक कि उनकी पीठ भी कुरूप थी। मैंने हमेशा सौंदर्य से प्रेम किया है, जहां कहीं भी वह मिला हो, सितारों में, मानव शरीर में, फूलों में, या किसी पक्षी की उड़ान में, कहीं भी। मैं सौंदर्य का एक निःसंकोच उपासक हूं, क्योंकि मैं नहीं देखता कि कोई व्यक्ति सत्य को कैसे जान सकता है
यदि वह सौंदर्य से प्रेम नहीं कर सकता। सौंदर्य सत्य तक पहुंचने का मार्ग है, और मार्ग तथा लक्ष्य अलग नहीं है। अंततः मार्ग स्वयं लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। पहला कदम ही अंतिम कदम है। उस जैन साधु के साथ हुई वह भेंट, हां, यही सही शब्द है। उस भेंट ने हजारों अन्य मुलाकातों की शुरुआत की। जैन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, और मैं केवल एक अच्छी बहस के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। मैं कह रहा था कि उस नग्न जैन मुनि के साथ मेरी पहली मुलाकात ने तथाकथित साधुओं के साथ बहुत लंबी श्रृंखला की शुरुआत की। ऐसे लोगों की जो केवल बातें बनाते थे। वे सभी बौद्धिकता के रोग से पीड़ित थे, और मैं